राजधानी दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 133वें जन्म उत्सव पर राष्ट्रपति मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री ने संसद भवन पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वहां पर उपस्थित लोगों को यह संदेश भी दिया कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिम राष्ट्रपति मुर्मू बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रही हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद हैं और वह भी बी.आर. अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर मूर्ति पर फूलमाला व माल्यार्पण भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लें। वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी वार्ड में प्रत्याशी मनोज तिवारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सम्मानित भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता का भव्य स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे जाने समाज के जो लोग हमारे बीच में बैठे हैं और एससी समाज के जो प्रमुख लोग हैं जो सांसद जी का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, सांसद जी आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मैं ज्यादा नाम लूंगा तो वो हो जाएगी देरी। लाइन से आते रहे और जल्दी जी आ जाओ। प्रेम सिंह जी है, प्रेम सिंह जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतनी बड़ी जिलाध्यक्ष और बाबूलाल कैन जी वो सभी का स्वागत। तो माइक बंद हो गया है। हालांकि दावा किया जाता है कि दिल्ली में लाइट ही नहीं कटती है। तो आप सबको मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। अभी यहाँ आने के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कल ही उनका निर्णय हुआ शाम को कि सवेरे वो 8:30 बजे से लेके वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती वो खुद मनाने आ रहे हैं। तो हम लोगों को हमारी तो फिर तो उसके बाद वहाँ हम सबको जाना पड़ गया, वरना इनका टाइम तो 9 बजे ही था। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अभी आज उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे आप सबको भी शुभकामना दी है और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो जो सोचते थे, जो जो चाहते थे, वो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी शपथ करती है। वो सारा काम कर करके हम देंगे। अब आप लोगों को तो ये अच्छी तरह पता होगा कि कई लोग तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे वोट मांगते थे, लेकिन मोदी जी आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए
5 तीर्थ बनाए हैं। 6 बनाए हैं, बहुत 5 तीर्थ बनाए हैं, और वो है जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ पे बाबा साहब की शिक्षा हुई, जहाँ पे बाबा साहब की दीक्षा हुई, और जहाँ पे बाबा साहब अंतिम सांस लिए, वो तो दिल्ली में ही है, अलीपुर 6 अलीपुर रोड पे, और जहाँ पे बाबा साहब की अंतिम क्रिया हुई। लेकिन मेरे इस समाज के लोगों, जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं तो भूलिएगा मत कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब अंतिम सांस लिए, जिन्होंने संविधान की रचना की, जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित सबके साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के पैरोकार थे, जब उनका शरीर छूटा तो दिल्ली में उनको 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया अंतिम क्रिया के लिए, और ये जमीन ना देने वाली कांग्रेस पार्टी थी, जो आज आप सबके दरवाजे पे आएगी भी, लेकिन ये बात नहीं बताएगी, छुपाएगी। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिल्ली में उसी समय उनकी अंतिम क्रिया, तो संविधान लिखे थे, यही होनी चाहिए थी। उनको कहा गया आप जहाँ से आए वहाँ जाओ, और उनको मुंबई में उनकी अंतिम क्रिया हुई। अब क्या हुआ, जब मोदी जी बने तो इसी दिल्ली में, जो ये अभी बोल रहे थे ना कि छठा, इसी दिल्ली में 4 एकड़ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा स्मारक बनाया हुआ है, जहाँ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सर। आज देश में बाबा साहब भीमराव 133वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ समझाई जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम आज हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और नागरिकों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मना रही है, जन्म जयंती मना रही है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता तरुण, वीर सेन जी, फतेह सिंह चौधरी जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र जी के साथ हमारा जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, और हमारे सभी कार्यकर्ता, ये सब मिल करके बहनों के साथ हमने बनाया है। और आज के दिन मोदी जी ने संकल्प अपना रिलीज किया है, और उस संकल्प के साथ अब हम इस देश में 3 करोड़ नए बेघर को घर देंगे। 4 करोड़ 22 लाख को देने के बाद अब 3 करोड़ और 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है। ऐसा कार्य शुरू हो रहा है। जो लोग पीएम स्वनिधि में अभी 10,000, 20,000, 50,000 पाते थे, अब वो लोग 20,000, 40,000 और 1 लाख रुपया उनको मिलेगा, बिना गारंटी के, बिना इंटरेस्ट के। मुद्रा लोन योजना के तहत जो 10 लाख रुपया मिलता था 3% इंटरेस्ट पे, जहां बैंक देते हैं 9%, अब वो 20 लाख रुपया मिलेगा उतने ही कम ऋण पे। और हर युवा को अपना काम करने का सहूलियत हो, अपना रोजगार करे, कोई बिना रोजगार के न बैठे। और 70 साल का जो भी बुजुर्ग होगा, वो चाहे गरीबी रेखा के नीचे हो या मध्यम वर्ग हो या किसी जाति धर्म का हो, 70 साल का है भारत का हमारा वो बुजुर्ग, अब उसको 5 लाख रुपया सालाना, अगर उसकी कोई बीमारी होती है तो इलाज कराएंगे नरेंद्र मोदी सरकार। ये अंबेडकर जयंती पे आज उन्होंने सबको घोषणा। बात करी जाए सर, देश भर में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 133वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज आपके क्षेत्र में सांसद मनोज तिवारी जी आए, क्या संदेश जाता, क्या कुछ कहना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक महान व्यक्ति थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और हमारे नरेंद्र मोदी जी उसको कर्तव्य से पालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं करी हैं बाबा साहब से सीख के करी हैं,
और बाबा साहब को वो बोलते भी हैं कि आज मैं बाबा साहब के आरक्षण की वजह से इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। ऐसे ही हमारे सांसद जी बोलते हैं। आज हमारे जिला नवीन सादरा SC मोर्चा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे वीरसेन अटवाल जी जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक फतेह सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी और जिले में महामंत्री प्रवीण कुमार जी और हमारे पूरे SC मोर्चा जिला नवीन सादरा के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में रात दिन मेहनत करी। और सांसद जी एक संदेश देना चाहते हैं और सांसद जी देते भी हैं। सांसद जी अभी जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, खटीक समाज, पासी समाज, हर तरीके की अभी हमारा SC मोर्चा उनके लिए प्लान कर रहा है और विस्तार से हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। वीरसेन अटवाल जी बता रहे हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज के लिए कार्य किया, उन कार्यों को जमीन पर उतारने का काम करा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ही मोदी जी ने बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के अवसर पर एक घोषणा करी है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, कोई भी हैं, उनको इलाज के लिए 5 लाख रुपए केंद्र सरकार से दिए जाएंगे। ऐसी उन्होंने घोषणा करी है। जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों को रोजगार की व्यवस्था कम रहती है, तो उन्होंने अपनी गारंटी पे दलित समाज के लोगों के लिए व्यवस्था करी है। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन, वो बिना किसी गारंटी के, केवल मोदी जी की गारंटी होगी। जो एक उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एक उनका आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय काम है। मैं सर्वप्रथम तो बाबा साहब की जो जयंती 133वीं हम मना रहे हैं, उस पर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने उनकी नीतियों को जान करके, उनके कर्तव्यों को जान करके जिस प्रकार से देश के अंदर अनेकों प्रकार की घोषणा की, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने नई नई घोषणाओं का, उन घोषणाओं का विस्तार करने का जो घोषणा की है, वो निश्चित रूप से बेरोजगारी को देश से समाप्त करने के लिए की है। देश के अंदर सभी लोग स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। 70 साल के हमारे बुजुर्गों को जो पहले स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए 5 लाख की धनराशि दी जाती थी, अब उसे इन्होंने सर्व समाज के लिए 70 की एज में सभी को सुविधा वो मिले, इस प्रकार की घोषणा की है। और वास्तव में देश हित में बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ये देश की सरकार निश्चित रूप से चल रही है और आने वाला समय इस देश के युवाओं का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के दलितों का सुखमय जीवन रहे, इसके लिए सरकार हमारी काम करे। कहना चाहेंगे परवीन भाई? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और इसी के साथ हमारे जो क्षेत्र में आज हमारे सांसद जी आए, उन्होंने हमारे को सभी लोगों को एक अच्छा संदेश दिया, इस क्षेत्र के दलित समाज को सभी को अच्छा संदेश दिया, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ आए सभी लोगों को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं।